नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं मक्का के मार्केट को लेकर के और डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या अभी आगे चल कर के भाव हो सकता है, क्या ट्रेडर्स को करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार मनोज जी। और मनोज सर, पहले सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम देखें कि जो मौजूदा खरीफ सीज़न है उसमें पिछले साल की तुलना में मक्के की खेती करीब 12% आगे चल रही है। अभी आपका क्या अनुमान है, ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपको इस समय है? आ, विपुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक उत्पादन में बढ़ोतरी का सवाल है तो निश्चित रूप से इस बार जो एकरेज जो है मक्का का वो बढ़ने वाला है और आगे और भी जो आंकड़े आएंगे वो काफी उत्साहजनक आएंगे, क्योंकि इस बार जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो रिवीजन किया है वो मक्का का बढ़ा करके पहले 2200 जो 25 था उसको बढ़ा करके 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एमएसपी में बढ़त के बाद किसानों का जो रुझान है वो कॉर्न की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। दूसरा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सरकार का मैंडेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, और वहां पे बड़ी मात्रा में कॉर्न का जो यूजेज है वो इथेनॉल के लिए हो रहा है। तो इन दोनों चीजों के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि इस बार जो किसान है वो मक्का के एकरेज को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक उत्साहजनक वृद्धि जो है वो मक्का के एकरेज में देखने को मिल रही है विपुल जी। सर, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि खेती तो बढ़ रही है, लेकिन जुलाई के मुकाबले अगस्त में अभी तक अगर हम देखें तो देश की जो मेजर मंडीज़ हैं वहाँ पर मक्के का भाव 130 रुपये पर क्विंटल के आसपास बढ़ गया है। मक्के की कीमतों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या रीज़न आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्पादन रिकॉर्ड है और अनुमान भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, मौजूदा बुआई के आंकड़े भी जो है तेज़ दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बावजूद जो है ये तेज़ी कितनी टिकाऊ दिखाई दे रही है आपको? देखिए, यहाँ पे जब तक क्रॉप का जो अराइवल है वो मंडी में नहीं आ जाता तब तक जो प्राइस है वो थोड़े एलिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि जब भारत सरकार ने यहाँ पे एमएसपी में रिवीजन किया था उसके बाद से एक बढ़त जो है मार्केट में देखने को मिली थी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल्स पर बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जैसा कि मैंने बताया कि वो जो मैंडेट के चलते यूजेज जो है कॉर्न का काफी बेहतर है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई भी जो कूल ऑफ है कीमतों में वो नए क्रॉप के अराइवल के समय देखने को मिलेगा। उसके पहले हमारा मानना है कि अगले 1 से 1.5 महीना जो है, जब तक यहाँ सितंबर आखिर तक नई क्रॉप का अराइवल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक कीमतें यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर बनी रह सकती है विपुल जी। हम्म सर, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मक्के के प्राइस आउटलुक किस तरीके से आप देख रहे हैं? यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं या फिर थोड़ा धीमा होता हुआ बाजार दिखाई देगा? सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि अगले 1 से 1.5 महीने जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं उसके आसपास ही यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। अब वर्तमान लेवल से कोई बहुत ज्यादा बढ़त की गुंजाइश कीमतों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉर्न फ्यूचर है वहां पे लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, और जो यूएसडी का रिपोर्ट है उसके मुताबिक वर्ष 2025 में भी यहाँ पे रिकॉर्ड जो है कॉर्न का प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड होने की संभावना है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, यूएस ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी भी है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि फरवरी में जो यूएस कॉर्न फ्यूचर $520 तक जो गया था वहां से हमने लगभग 20% की गिरावट जो इंटरनेशनल मार्केट में देखी है, और अभी लगभग $410 के आसपास यहाँ पे यूएस का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में भी वर्तमान लेवल से कोई बड़ी तेजी यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में $390 एक सपोर्ट है, वहां से प्राइस एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ भी अगले 1 से 1.5 महीने में नए क्रॉप का अराइवल होगा, तो उसके मद्देनजर हमारा मानना है कि जो प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उसके आसपास ही अगले 1 से 1.5 महीने तक कीमतें बनी रह सकती हैं। ठीक सर। सर, ये तो बात रही मक्के की, लेकिन अगर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग करनी हो तो कहाँ पर आपकी रणनीति रहेगी? टॉप एग्री कॉल्स आपकी कौन सी होंगी? हम देख रहे हैं कि एग्री मार्केट में भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन
कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है अपवर्ड वो बना रहेगा। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 3,300 के रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर अभी यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो जो कॉटन सीड ऑयल केक का सितंबर वायदा है वहां पे 3,330 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 3,284 का रखना है और अगले 1 से 2 सेशन में 3,420 तक के स्तर यहां देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हम कैस्टर सीड में देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर देखने को मिला है और यहाँ भी कीमतें जो है 6,600 के स्तर को होल्ड करती हुई दिख रही है। तो कैस्टर सीड का जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 6,640 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 6,585 का रखना है और टारगेट इस ट्रेड में 6,750 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स निकल करके आती हुई जिस पर कि आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। कैस्टर सीड आपकी स्क्रीन पर 6750 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 6640 यानी 6640 पे खरीदें। 6585 6585 का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह आपको दी जा रही है। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, सितंबर फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह है। 3330 के आसपास यहाँ पे खरीदें। 3420 3420 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। 3284 ये आपको स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। कमोडिटी हो, इक्विटी हो, पॉलिसी हो, हर तरह की खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी और खाली खबरें ही नहीं मिलेंगी, उसका असर और आपके पोर्टफोलियो, आपकी जेब पर कैसे वो असर डालेगी ये भी बताया जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।